देखो इसमें दिया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल मतलब ये वाली जो रेखा इसमें दी है वो कोण ए, जो कोण ए पूरा ये वाला है, समद्विभाजित करने का मतलब सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया। ठीक है, आगे दिया है और बी, जो बी पॉइंट जो है वो रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। रेखा एल मतलब पूरी ये वाली, तो इस पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, अब इसमें दिया है बीपी और बीक्यू कोण ए को, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डालेगी लंब हैं, बी से डालेगी जो ए की भुजाएं, देखो ए की पहली भुजा तो ये वाली है और दूसरी भुजा ये वाली है, तो इन पे डालेगी लंब हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जहाँ पर 90 का कोण बनता है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, देखिए आकृति 7.20, तो इस आकृति में आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो हमें दिखाना क्या है, दर्शाइए कि पहली चीज़ ये दिखानी है कि ए पी और बी मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो ठीक है, सर्वांगसम प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करना है, देखो दोनों त्रिभुज तो आपको दिख रहे होंगे ना, तो सबसे पहले यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब कोण ए क्यू बी, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए क्यू बी बराबर होगा कोण ए पी बी के, कोण ए पी बी के। अब देखो क्यों बराबर होगा, ये दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री हैं, तो यहाँ पे लिख देना बराबर 90 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं समकोण। ठीक है, पहली चीज़ तो ये प्रूव हो गई। अब आगे आपको दिख रहा होगा कि जो कोण ये वाला है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण क्यू ए बी, ये बराबर होगा कोण किसके, कोण बी ए पी के, बी ए पी। अब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसमें दिया है ना कि एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी। तो पूरा कोण अगर 60 डिग्री है तो दो बराबर भागों का मतलब यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे भी 30 होगा, मतलब दोनों कोण बराबर है ना, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया ना समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आपको ये वाली दिख रही होगी, यहाँ पे ये वाली जो भुजा है, जो भुजा ए बी है, वो देखो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी बराबर होगा बी ए के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है या कॉमन भुजा है, तो कॉमन को हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे लिख देना उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी, दो कोण और साथ में एक भुजा आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो कोण मतलब कोण कोण भुजा, तो यानी कह सकते हैं ए एस के द्वारा क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज ए पी बी होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। तो देखो यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थी, तो पहला पार्ट इसका हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा, अर्थात बिंदु बी कोण को कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का सम का मतलब होगा समान, दूरस्थ का मतलब दूर। ठीक है, मतलब समान दूरी पे है जो कोण, जो बिंदु बी है वो कोण की भुजाएं, मतलब जो कोण ए है इसकी भुजाओं से समान दूरी पे है कि नहीं है, मतलब हमें ये शो करना है कि ये दोनों आपस में समान है कि नहीं है। तो समान होंगी, क्यों होंगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो बी पी होगा वो बराबर होगा बी क्यू के, क्योंकि अभी हमने ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम प्रूव करके दिखाए ना, तो यहाँ पे लिख देना सी पी सी टी वाले रूल से, या तो ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना, चूँकि जो त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, इसका मतलब इसके जो सारे कोण हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वैसे ही ये वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके सारी भुजाएं
सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज़ ये CPCT वही चीज़ बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूफ होगी क्लास में, ये लिख देना दूसरे पार्ट में, ये बराबर होगा CPCT से, बस। तो ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।